नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ये जो मामला है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है और ये कहा कि भाई ये जो प्लीज आई हुई है, ये जो इतने सारे मुकदमे यहाँ पे आए हुए हैं इस केस से संबंधित, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें बताएं। और केंद्र सरकार से उनकी राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंध में। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आश्चर्य की बात यह है कि ये जो उनके पिटिशनर थे वो उन पे इतना दबाव डाल रहे थे कि भाई स्थिति वहां पे बिल्कुल खराब है और जल्दी ही कोई फैसला होना चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है और कोई इमीडिएट रिलीफ उनको नहीं दिया गया। केंद्र सरकार से कहा गया कि भाई आप 4 सप्ताह में बताइए। और सबसे बड़ी बात यह, कोई एडवर्स कमेंट भी नहीं आया। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, पहले भी उन्होंने कहा था BR गवई ने, कि भाई अभी जो पहलगाम की घटना हुई है और वहां पे जो सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है उमर अब्दुल्ला के लिए और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के लिए, जो हमेशा ये जहर उगलते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि उनके अंदर वो पुलिस का कंट्रोल आ जाए और वो और उधम मचा सकें। आप ये जान लीजिए, अगर कभी भी अगर केंद्र सरकार ने गलती से भी उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया तो ये उमर अब्दुल्ला तो उधम मचा देंगे। ध्यान रखिए कि पहलगाम की जो वहां पे घटना हुई उसमें जो आतंकी आए थे पाकिस्तान से, उनको किसने सपोर्ट किया? लोकल लेवल पे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, वो सब पकड़े जा रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि लोकल लेवल पे सपोर्ट है। और अभी तो चलिए पुलिस उनके हाथ में नहीं है, उमर अब्दुल्ला के अगर पुलिस हाथ में आ गई और ये सारी इंटेलिजेंस उनके हाथ में आ गई, फिर क्या होगा? फिर तो चीजें बड़ी मुश्किल हो सकती हैं। तो अभी ये जो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू हुआ, तो BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन, इनकी जो खंडपीठ है, उन्होंने ये जो एकेडमिशियन है जहूर अहमद भट्ट और जो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है अहमद मलिक, उनके पिटीशन पे सुनवाई करते हुए कहा कि भाई अभी तो हमें तुरंत कुछ नहीं करेंगे, हम सरकार को ये कहते हैं कि आप 4 सप्ताह का वक्त लीजिए और हमें बताइए कि इस पे आपकी राय क्या है। अच्छा देखिए, वहां पे जो आर्गुमेंट हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार ने तो हमें भरोसा दिया था कि ये जब वो यूनियन टेरिटरी बनाया था, उसको जब धारा 370 हटाया गया था और इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कि भरोसा दिया गया था कि हम जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो तुषार मेहता ने क्या कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किए हैं, ऐसा भी नहीं है। हमने ये कहा था कि हम वहाँ चुनाव कराएंगे। धारा 370 जब हटी थी और उसको जब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो हमने कहा था कि चुनाव कराएंगे। अब देखिए, ये चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उस वक्त चुनाव होने नहीं चाहिए थे, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये चुनाव हो गए। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई हमने चुनाव तो करवा ही दिया और सरकार तो अभी है, आप अगर विकास का काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ये पूर्ण राज्य के दर्जे की बात है, ठीक है कि सरकार ने कहा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन क्या ये सही समय है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए? पहले इन सारी चीजों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि वहां पे ये सुरक्षा से संबंधित जो कंसर्न्स हैं, सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं, उनको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। और अभी अभी पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ है, तो हमें वक्त चाहिए। आप हमको फोर्स मत कीजिए कि आज ही हम कुछ कह दें। तो बड़ी मजबूती से तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। वैसे तो ये लोग 6 सप्ताह का वक्त चाह रहे थे जवाब देने के लिए, लेकिन 4 सप्ताह का वक्त दिया, मतलब 1 महीने का वक्त दिया है। तो बड़ी बात यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के रुख से भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मांग है ना पूर्ण राज्य की, ये जो बिल्कुल जबरदस्ती मांगने की कोशिश कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जल्द से जल्द, तो ये जल्द से जल्द नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं की है और CJI ने कहा कि जो सिक्योरिटी चिंताएं हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी फेवरेबल चीज रही
जब ये सुनवाई हो रही थी तो। और इससे बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे जितने तिकड़म भिड़ा लें, जितने प्रपंच कर लें, ये तुरंत ही उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। और खास करके तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि ये आतंक को किसी भी तरह का सपोर्ट कश्मीर से, कश्मीर के लोकल लोगों से मिल रहा हो। यह तो बड़ा स्पष्ट है। केंद्र सरकार इस मूड में नहीं है और उसने साफ कह दिया है कि भाई हमने चुनाव करवा दिए, सरकार बन गई है वहां पे, अब आपके जो रोजमर्रा की चीजें हैं या जो आपको चाहिए तो इस सरकार से आप मांगिए, सरकार करेगी आपके लिए। अब देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये भी कहा कि भाई जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, वहां का जो प्रशासन है, उससे बातचीत भी चल रही है कि अगर ये पूर्ण राज्य का दर्जा देना है तो कब देना है, क्या मॉडलिटी उसकी होगी, वक्त सही है कि नहीं है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि कश्मीर में स्थिति बहुत खराब है और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ये सब मिसलीडिंग है, ये सब मिसलीड करने की, दिग्भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। तो ये जो पिटिशनर्स हैं ना, ये ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं कि जैसे 370 के हटने के बाद जैसे माहौल और खराब हो गया है। लेकिन आप कश्मीर में जाकर के देखिए, चीजें बिल्कुल कंट्रोल में है। ये पहलगाम की घटना इसलिए हो गई, थोड़ी सी लैक्सिटी इसलिए हो गई क्योंकि चीजें सुधर रही थी और लोकल लेवल पे सपोर्ट था। अब भाई लोकल लेवल पे अगर सपोर्ट है तो इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है। लेकिन सरकार ने यही कहा कि जब तक ये घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती हैं और लोकल लेवल पे ये जो आतंक के लिए ये छुटभइये लोग हैं, जो बिल्कुल रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो इस्लाम से धर्मांध हो गए हैं और वे आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए अभी वक्त नहीं है, कश्मीर को और वक्त चाहिए। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला जैसे जो लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे जो लोग हैं, और ये जो आपको पता ही है वहां पे जो आतंकी हैं उनके ओवरग्राउंड फेसेज हैं। आतंकी तो ओवरग्राउंड होते हैं ना, उनके जो आतंकी तो अंडरग्राउंड होते हैं। इनके जो ओवरग्राउंड फेसेज हैं, जो एनजीओ के रूप में, अकेडमिशियन के रूप में, पत्रकार के रूप में इस भारत में जो चारों तरफ फैले हुए हैं, ये लोग अलग ही उधम मचा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दो। लेकिन सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने यही सारी बातें कही कि भाई आप ऐसे हमको फोर्स नहीं कर सकते। तो आप समझिए बहुत बड़ा झटका लगा है उमर अब्दुल्ला के लिए। सुप्रीम कोर्ट के रुख से ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार एक चुनाव के लिए तुम लोगों ने दबाव जो बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका परिणाम आप देखिए क्या हुआ। ये पहलगाम की जो घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में ये चुनाव करवा दिए। लेकिन अब जल्दबाजी में पूर्ण राज्य का दर्जा भी उनको दे दिया जाए, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन कम से कम अभी जो सुनवाई हुई उसमें जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं कोर्ट के, उससे ऐसा नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा कुछ करेगी। अब निर्णय क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कोई रिलीफ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को नहीं मिला और ना ही उनके लिए कोई ऐसी खुशी की बात है कि ये जो डायरेक्शन है सुनवाई की वो कुछ उनके हक में जा रहा है। अच्छा देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है और उनकी सोच के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो कहा था कि धारा 370 हट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहलगाम तभी हुआ है जब वहां पे एक तरह से आप कहें तो केंद्र का शासन है। जहां तक सुरक्षा की बात, पूर्ण राज्य तो है नहीं, वो अभी तो यूनियन टेरिटरी है। तो उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण, जो जहूर भट्ट के बिहाफ पे वहां अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि पहलगाम तो आपके नाक के नीचे हुआ है। तो तुषार मेहता ने कहा कि भाई ये आपकी क्या होता है, व्हाट इज दियर वॉच। उन्होंने कहा ये क्या होता है, ये हमारी सरकार है और इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या उमर अब्दुल्ला की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के पार्ट नहीं है क्या? ये ठीक है कि पुलिस उनके पास नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, ओवरऑल जो सरकार है वो भी उसके भागीदार है। अब ये जो लोकल लेवल पे सपोर्ट है उसको मिटाने के लिए उमर अब्दुल्ला ने क्या किया? उमर अब्दुल्ला ने कोई कैंपेन शुरू किया कि लोकल लेवल पे आतंकियों के लिए जो समर्थन है वो खत्म हो? कुछ नहीं किया ऐसा। तो इसीलिए तुषार मेहता ने वहां पे कहा कि ये कहना कि सरकार हमारी है और इसलिए हमारी नाक के नीचे ये पहलगाम हुआ है तो बिल्कुल गलत है। भाई उमर अब्दुल्ला की भी कोई जिम्मेवारी बनती है ना। और ये उमर अब्दुल्ला अगर हमेशा इस तरह की बात करते रहेंगे भड़काने वाली, तो क्या वहां पे शांति आ पाएगी? क्या लोकल लेवल पे आतंक के लिए सपोर्ट खत्म होगा? आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला ने कुछ समय पहले ये कहा था कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने में जो देरी हो रही है उससे उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। पेशेंस खत्म हो रहा है, उनका धैर्य खत्म हो रहा है। तो मतलब धैर्य खत्म हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? बंदूक उठा लीजिएगा क्या हाथ में?
कौन सा धैर्य खत्म हो रहा है भाई? अभी इलेक्शन हुआ है, अभी अभी आप वहां पे मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको बिल्कुल पुलिस आपके कंट्रोल में चाहिए, या आपकी शानो शौकत और बढ़नी चाहिए? आपको लग रहा है, कई बार कहते हैं कि मेरा डिमोशन हो गया है, हम पहले पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब केंद्र शासित प्रदेश के हो गए हैं। भाई आपके पास अधिकार है अपने राज्य के विकास के लिए, आप कीजिए ना विकास का काम, क्यों नहीं कर रहे? इस चीज के पीछे आप पड़े हुए हैं। और ये धमकी देना कि हमारा जो है धैर्य टूट रहा है, धैर्य टूट करके आप क्या कर लीजिएगा? बंदूक उठाइएगा, लोगों को भड़काइएगा, और शायद आप भड़का रहे हैं। लोकल लेवल पे ये जो आतंक है इसको तो आप खत्म कीजिए ना। आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये जो लोकल लेवल पे आतंक के लिए सपोर्ट है वो तो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उससे बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र सरकार तो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वहां पे पूर्ण राज्य उनको दिया जाए। सरकार के वकील ने जरूर कहा कि हम राज्य सरकार से भी बात कर रहे हैं और हमें थोड़ा मौका दीजिए, लेकिन जिस तरह की घटना कश्मीर में भी हुई है उसको देख करके कोई इस बात की सलाह नहीं देगा कि जल्दबाजी में कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये जिस तरह से लोगों को भड़काने का काम उमर अब्दुल्ला करते हैं और जो जल्दबाजी वो दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके मन में कुछ और है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो पता नहीं वो क्या करे। और ये फारूक अब्दुल्ला भी इसी तरह का रोना रोते रहते हैं, वो तो हमेशा रोते ही रहते हैं। उनकी आंखों में, फारूक अब्दुल्ला की आंखों में हमेशा आंसू ही होता है कि अरे भाई हमसे छीन लिया गया, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करो। वो तो ये भी कहते हैं आर्टिकल 370 वापस लाओ। उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं वापस लाओ, लेकिन उमर तो कम से कम ये कहते हैं कि अब बीजेपी की सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि आर्टिकल 370 वापस आएगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला हमेशा रोते ही रहते हैं। रुदाली बन करके ये दोनों पिता पुत्र घूम रहे हैं, और ये रुदाली बन के घूमने का मतलब क्या है? वो लोगों को भड़काना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो लोकल लेवल पे लोगों की भावनाएं और भड़केंगी। और ये जो आतंक के लिए जो सपोर्ट है थोड़ा सा ही है, मुट्ठी भर ही है, लेकिन वो मुट्ठी भर भी जो सपोर्ट है उसी की वजह से पहलगाम जैसी घटनाएं होती हैं। तो ये इनको समझना पड़ेगा, और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दबाव चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आपने वहां चुनाव करवा दिए, ये दोहराना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आपको समझाना पड़ेगा। आप समझाइए उनको कि भाई आपने जल्दबाजी में चुनाव करवाए, अब देखिए परिणाम क्या हुआ। जल्दबाजी में आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, उसका भी परिणाम बहुत ही अप्रिय हो सकता है, क्योंकि वहां से आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट है अभी बाकी है। और ये जो राज्य सरकार है, इसके जो मुखिया हैं उमर अब्दुल्ला, वो कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे इन लोगों को शय ही मिलता है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार इस बार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने में कामयाब होगी कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को जबरदस्ती ये नहीं करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।